अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल हाफ़िज़ दुआखाना की जानिब से खुशामदीद। तो शुक्रिया अदा करता हूं उन दोस्तों का जो हमारे चैनल पर आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं और लाइक भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। मुझे 2-4 दोस्तों की कॉल्स आई कि हकीम साहब, आपकी वीडियो हम देखते हैं और वीडियो के अंदर अक्सर कहते हैं रूहानियत के हवाले से हमसे रब्ता करें और रूहानियत के हवाले से हम एक अलग से चैनल बनाएंगे, उस पर हम डिस्कस किया करेंगे। आज का जो फार्मूला हम बताने जा रहे हैं बहुत छोटी सी वीडियो है। 2-3 कमेंट्स मुझे आए कि हकीम साहब, गर्मियों का सीज़न शुरू है और बच्चों में ख़ारिश, फोड़े, फिंसियाँ और खून की ख़राबी की वजह से उनके ज़ख़म नहीं जाते। गर्मियों में बहुत सारे दाने निकल आते हैं। तो खून की सफाई के लिए आप कुछ बताएं। और खून साफ़ करने वाले जितने भी शरबत बनाए जाते हैं वो कड़वे होते हैं, बच्चे उनको नहीं पी सकते, बड़े भी नहीं पी सकते, वो बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं। ख़ासकर वो लोग लाजमी देखें जिनके बच्चों को ख़ारिश हो जाती है या दाने निकल आते हैं, फोड़े, फिंसियाँ, इस तरह की चीज़ें निकलती हैं और वो बहुत परेशान होते हैं। तो ये नुस्खा बहुत ही छोटा है और बहुत ही कमाल का नुस्खा है और जो भी बंदा इसको बनाएगा तो इंशाअल्लाह उनके ये सारे मसले हल हो जाएंगे, खून साफ़ हो जाएगा। बस इसमें यही लॉजिक है कि खून को साफ़ करना होता है। खून के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उस इन्फेक्शन को दूर करना है और इन्फेक्शन दूर होता है कड़वी चीज़ों से। अगर कड़वी चीज़ों में हम शरबत देंगे तो बच्चे कभी नहीं पीते। तो मैं गोलियां बनाने का एक तरीका बताने लगा हूं, वो बच्चे आसानी से खा लेते हैं, बड़े लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हर एज के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फार्मूला क्या है, छोटी वीडियो है, लाजमी देखिएगा। और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहली चीज़ तो आपके घरों में, आपके खेतों में ये चीज़ पाई जाती है जिसको हम नीम बोलते हैं। नीम का एक दरख्त होता है, उसके आपने पत्ते लेने हैं, सिर्फ़ उसके आपने पत्ते लेने हैं ग्रीन वाले, और पत्तों को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, धो लेना है, डस्ट वगैरह दूर कर देनी है। वो पत्ते आपके पास कम से कम 200 ग्राम होने चाहिए। ये क्वांटिटी मैं 200 ग्राम की बताने लगा हूँ। नीम के पत्ते आपके पास 200 ग्राम होने चाहिए। साफ़ कर लें और 50 ग्राम उसके अंदर काली मिर्च डालनी है। दोनों चीज़ें आपने एक जगह पे जमा करके दोनों को अच्छी तरह कूटना है। कूट के उसका नुब्दा बना दें, बल्कि नुब्दा बनाने के बाद उसको मज़ीद बारीक करें। बारीक इतना करें कि उसकी रगड़, उसके तिनके वगैरह ख़त्म हो जाएं। उनको निकाल कर किसी साफ़ बर्तन पर, कपड़े पर फैला दें और साए के अंदर खुश्क करें। बस ये बात आपने याद रखनी है कि उस मवाद को किसी बर्तन में डालकर या कपड़े पर बिछाकर साए में खुश्क करना है। जैसे वो 2-3 दिन में खुश्क हो जाएगा, फिर आपने उसका पाउडर बना लेना है। शहद डालकर उसकी गोलियां बना लें। गोलियों को आपने साए में खुश्क करना है। जब खुश्क हो जाएंगी जार में महफूज कर लें। सुबह शाम 2-2 गोलियां अरके मको के साथ आपने देनी है बच्चों को। अगर बड़े लोग हैं तो वो भी अरके मको के साथ लेंगे। अरके मको आपने 1 नंबर लेना है। गर्मियां अभी शुरू होने वाली हैं तो गर्मियों से पहले आप इस प्रोसेस को अगर कर लेते हैं तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। गर्मी दाने नहीं निकलेंगे, खून के अंदर जो इन्फेक्शन है वो दूर हो जाएगा, जो गाढ़ापन है खून के अंदर वो ख़त्म हो जाएगा और खून सर्कुलेशन में आ जाएगा। खून जब सर्कुलेशन में आएगा तो किसी तरह की भी बीमारियां नहीं आएंगी। जितनी भी बीमारियां इंसान की बॉडी के अंदर चलती हैं वो खून से शुरू होती हैं। खून के अंदर ख़राबी आएगी तो बीमारियां जन्म लेंगी। ये गोलियां खून को पतला रखेंगी और साफ़ रखेंगी, इन्फेक्शन नहीं होने देंगी, तो आपको ये मसले मसाइल नहीं रहेंगे। आप मेरी बातें समझ चुके होंगे। ये बहुत अच्छा फार्मूला है। नीम के पत्ते और उसकी गोलियां बनानी है। गोलियां बनाकर वो सुबह शाम 2-2 आपने लेनी है। ये याद रखें कि अरके मको के साथ ही आपने लेनी है। तो बहुत अच्छा फार्मूला है, रिज़ल्ट आपको 100% इसके मिलेंगे। तो छोटा सा नुस्खा है, आप इसको लिख कर रख लें। और अगर कोई स्टूडेंट हजरात हैं या छोटे मोटे मेरी तरह हकीम हैं, वो भी इस नुस्खा को अपनी डायरी की ज़ीनत बनाएं। बहुत अच्छा फार्मूला है। तो इसी पर हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।